Good morning, dear students. So the now next topic is about the electromagnetic spectrum, and we can say that the next topic is about the electromagnetic radiations. In this topic we will discuss the atom has a particle as well as wave nature. So firstly we will discuss about the wave motion. So wave motion हमारे पास क्या है? This is simply discuss when we throw a stone into a pond. जब भी कभी हम जो रिवर है या कोई पॉन्ड है ऑफ वाटर उसमें किसी स्टोन को थ्रो करते हैं, देन हम कई बार वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वहाँ पे जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. क्लियर? एंड दैट वेव्स इज नोन एज द वेव मोशन. वहाँ पे जो मूवमेंट उनकी क्रिएट होती है दैट इज द वेव मोशन. And these waves originate from the center of the disturbance. Center of the disturbance means अगर हमारे पास ये पॉन्ड है और यहाँ बीच में हम क्या कर रहे हैं, कोई स्टोन थ्रो कर रहे हैं, तो उसके बीच के सेंटर से वो जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती हैं. और जो वेव है वो कुछ इस तरह से है, दिस वन, दिस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. एंड दिस अपर पार्ट इज नोन एज द क्रेस्ट. दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होएगी इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, और ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होएगी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रफ. क्लियर? दे हैविंग टू पार्ट्स. सी विद दिस वन एंड दिस वन. एंड दिस अपर पार्ट इज क्रेस्ट एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज द ट्रफ. क्लियर? नाउ वी हैविंग सम डेफिनेशन विद दिस. Definitions कह सकते हैं, और we can say that their characteristics. So all the waves are characterized in terms of their wavelength, frequency, velocity and the amplitude. And what are these terms? We discuss it one by one. So first is the wavelength. First हम wavelength को discuss करेंगे क्योंकि this is the main key point. This wavelength क्या है? This is crest and this is trough. And the distance between the two adjacent crest and trough is known as the wavelength. Means ये हमारे पास crest का पार्ट शुरू हो जाएगा और ये है trough. इन दोनों के बीच का जो distance है, see this one, this is known as the wavelength and it is denoted by lambda. It is a Greek word and it is denoted by lambda. So what is the wavelength? Distance between two corresponding points on a wave. वो two corresponding points क्या हो सकते हैं? या तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट हो सकते हैं या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ्स हो सकते हैं. एंड दिस इज नोन एज द वेवलेंथ. एंड नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? द वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू इन अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. मीन्स अगर हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट को डिस्कस करें और उसमें से कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास आउट हो जाएंगी, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय hertz. It is denoted by hertz. Now next one is the amplitude. What is the amplitude? This is how the high is wave. That means चाहे वो crest का पार्ट नोट करें चाहे हम ट्रफ का पार्ट नोट करें, मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो वेव है जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेगा दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, और इसको हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. नेक्स्ट वन इज द velocity. And what is velocity? Velocity is the distance traveled by the wave in 1 second. अब यहाँ से अगर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम 1 मिनट में अगर इसको हम कवर कर रहे हैं, क्लियर, इसको हम 1 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, दैट इज द velocity and it is denoted by c. These are the main 4 important terms: wavelength, frequency, amplitude and velocity. Clear? So crest क्या है, trough क्या है, it is done now. So now next is this is the characteristics of wave motion. Now the next part is the electromagnetic radiations. So what are these? In 1870 James Clerk and Maxwell proposed that light and other forms of radiant energy propagate through the space in the form of waves. That means जो रेडिएंट एनर्जी है या फिर जो हमारे पास लाइट है वो कौन सी फॉर्म में हमारे पास प्रोपेगेट करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स.
and these waves electrically and magnetically fields associate with them. Means ये जो हमारे पास वेव्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक एज वेल मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं. सो दैट वाई इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic means magnetic field. Clear? And by combination it becomes electromagnetic radiations, or we can say that electromagnetic waves. So now they having some characteristics. First is these consist of electric and magnetic fields that oscillate in the direction perpendicular to the each other. That means when they travel they perpendicular to each other. Next, electromagnetic radiations can travel through the empty space. Most other types of waves must travel through some sort of substance, but these can travel through the empty space. For example, sound wave need either a gas, solid or liquid to pass through in order to heard. ये सिंपली हमारे पास क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, एंड दे हैविंग अ स्पीड विच इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves travel with the same speed, and this is equal to the speed of the light. Next one is they do not require any medium for the propagation. That means यहाँ पे जो हमारे पास ये वेव्स ट्रैवल करेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए. फॉर एग्जांपल जो लाइट है हमारे पास वो कैसे आती है, विद द एम्प्टी स्पेस. क्लियर? और वो हमारे तक आ जाती है सिंपली. It does not require any medium for propagation. Similarly, for electromagnetic waves for traveling, they do not require any medium for the propagation. So now the next is about the electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum में हमारे पास क्या है, and what is this? The electromagnetic spectrum is the complete spectrum of all the forms of light. Means हमारे पास light कौन कौन सी फॉर्म में आएगा और उसको जब हम combinedly study करते हैं, that is known as the electromagnetic spectrum. We can say that frequency जो है, wavelength जो है, it is reciprocal of the frequency. तो अगर wavelength हमारे पास ज़्यादा है तो frequency क्या होएगी, कम. सो इन दोनों के रिलेशन को कंसिडर करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो सेटअप किया है. So electromagnetic radiations with a long wavelength having the low frequency. Clear? And this complete range of electromagnetic waves is known as the electromagnetic spectrum. अब हमारे पास जो electromagnetic spectrum है उसमें है क्या क्या, रेडियो वेव्स, सेलफोन वेव्स, माइक्रोवेव्स, रडार वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. नॉर्मली जो हमारे पास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म में जो हमारे पास आती हैं, कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, और वी कैन से दैट अल्ट्रावायलेट रेज, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स. ठीक है, दीज आर द मेजर. अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह का कलर देते हैं जो मैंने आपको सुबह ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस करवाया था. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कलर कैसे देते हैं, वायलेट, दिस इज अ वायलेट, देन indigo, this one is the indigo, here is the blue, then after green, then after yellow, then orange, then red, this is the waveguide. और ये कुछ किस तरह से अरेंज किया हुआ है, increasing way of their wavelength and decreasing way of their frequency. So what are the electromagnetic spectrum? It is the spectrum of range of all the possible frequencies of the electromagnetic radiation. This is known as the electromagnetic spectrum. So I am again repeating, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, ये वाली वेव्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. So this is about the electromagnetic spectrum. In this